जय महाकाल, जय माता महाकाली। आज मित्रों मैं एक सट्टा साधना दे रहा हूँ। वैसे तो सट्टा गलत होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग खेलने का शौक़ रखते हैं और कुछ लोग इसको खेलने के कारण समस्या में भी पड़ जाते हैं और पैसे की तंगी से भी गुजरते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक तो इस दुनिया को ऊपर वाला चलाता है, और यदि गलत मार्ग पे चलने पर यदि सभी सफल हो जाएं तो दुनिया गलत मार्ग पे ही चल जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है, कुछ लोग उदाहरण देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत मार्ग पे चल के और गलत मार्ग पे चलने के बाद में वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो मेरा अनुभव जो कहता है और मेरा तजुर्बा जो कहता है वो यह है कि जो गलत सोच के व्यक्ति होते हैं वो गलत कामों में सफल हो जाते हैं, और एक कहीं तक एक सीमा है उनकी। एक जब उनका घड़ा भर जाता है तो वो घड़ा फूट भी जाता है। और जो इंसान ईमानदारी को समझता है, ऊपर वाले को मानता है और अच्छे बुरे का भेद करता है, और यदि वो गलत लाइन पे चलता है तो उसे कभी सफलता नहीं मिल सकती बुरी लाइन में। ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है। और इतने मेरी लगभग नहीं तो 40 के लगभग मेरी उम्र है, तो मेरा 40 वर्ष का तजुर्बा ये कहता है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को ऐसा देखता हूँ कि जो सही मार्ग के जो सही सोच रखते हैं और ईश्वर को मानते हैं या फिर गलत और सही का भेद करते हैं, उन लोगों को कभी गलत मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी कारण से, किसी लोभवश, क्योंकि हम गलत मार्ग पे जब भी जाते हैं ज़्यादा लाभ के चक्कर में जाते हैं। ज़्यादा लाभ तो खैर बुरी बात नहीं है, ज़्यादा लाभ सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत मार्ग से यदि ज़्यादा लाभ मिलता है तो कहीं ना कहीं उसमें घाटा, कहीं ना कहीं उसमें समस्या भी होती है। कोई भी जब हमें लोभ देता है, ऐसी बहुत सी कंपनियां आई हैं जिन्होंने कि 10,000 20,000 30,000 तुम अपना भरो और साल 2 साल में तुम्हारा डबल हो जाएगा, तो ऐसा कहीं सिद्धांत नहीं है। क्योंकि कोई भी यदि ऐसा ही कोई सिद्धांत होता तो बैंक होती हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं जो सरकारी होते हैं, तो वो हमें डबल क्यों नहीं देती हैं इतने कम वर्ष में। और ऐसा ही क्यों जो आती हैं, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं और आई और चली गई, और अब भी बहुत सी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। तो कहने का प्रयास मेरा कल इतना है कि कभी कभी गलत मार्गों पे जाके हम जुआ खेल कर या फिर सट्टा खेल कर और भी कई अनेक कारण हो सकते हैं, जो हम गलत मार्ग पे जाने के कारण हम फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, और पैसे की जो हमारी समस्या होती है वो बढ़ जाती है जीवन में। और एक मानना मेरा ये है कि जो युवा उम्र जो होती है उस समय से पैसा कमाना शुरू कर देता है। यदि उस समय पैसा इकट्ठा करने से व्यक्ति चूक जाता है तो आने वाले दिनों में, आने वाली उम्र में, जो उम्र हो जाती है ठीक ठाक, तो उसके बाद में फिर हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपनी जवानी को बिता के। क्योंकि जवानी में एक ठीक ठाक किया गया कर्म हमें बहुत लाभ देता है और संभल के चलना हमें लाभ देता है। लेकिन फिलहाल यहाँ समस्या से संबंधित जो धन से समस्या है, धन से पीड़ित है, मैं उस विषय में बात कर रहा हूँ। और ये मेरे प्रयोग स्वयं आजमाए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग मुझसे यह शिकायत करते हैं कि तुम ही क्यों नहीं हमें बता देते। तो मेरा भाई, मैं तंत्र में किसी समय मेरा मन की रुचि थी, तो मैं तंत्र में 2-4 साल मैंने बिताए हैं, और 2-4 साल बिताने के साथ साथ में मैंने बहुत सी चीज़ें इकट्ठा की और बहुत से सिद्धांतों को समझा। मेरी केवल तंत्र को जानने की इच्छा थी, रुचि थी, लेकिन मैं पूरे तरीके से भक्ति साधक था पहले भी, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से मेरा दिमाग थोड़ा सा भटक गया और कुछ रुचि पैदा हुई तंत्र में जाने की और तंत्र को जानने की और तंत्र को समझने की। लेकिन भक्ति साधना को छोड़ के मैं तंत्र में आ गया था। लेकिन बाद में तंत्र में मैंने 2-4 साधना आजमाई हैं और 2-4 साधना की हैं अपने जीवन में, और यह पाया है कि ना तो तंत्र झूठा है और ना तंत्र बुरा है। फ़र्क सिर्फ इस बात का होता है कि हम उस बात को किस नज़रिए से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से हम उस चीज़ को समझते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो चाकू होता है, और चाकू वैसे तो आमतौर पे घर में जो चाकू होते हैं तो वो सब्जी काटने वगैरह के लिए या फिर और घरेलू कामों के लिए होता है। लेकिन कभी कभी यह देखा गया है कि बच्चे के हाथ में चाकू पड़ जाए तो वो अपना हाथ काट लेता है। कहने का केवल ये है कि उसे ज्ञान तो है नहीं। तो प्रयास मेरा केवल इतना ही है कि गलत मार्गों पे सही व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी उसे सफलता नहीं मिलेगी और भगवान भी उसे मदद नहीं करेगा। लेकिन हाँ,
कर्म का एक सिद्धांत ऐसा होता है कि ठीक है, गलती तो हो गई, गलती को सुधारने के लिए दो तरीके मेरी समझ में आते हैं। एक तो पूरे तरीके से ईमानदारी से कर्म करना और कठोर मेहनत करना। यदि कहीं मुसीबत में फंस जाए और ऐसे जीवन में कोई दिक्कत आ जाएगी या फिर हो जाते हैं लोग बाग कर्जदार हो जाते हैं, तो उसमें दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये है कि भगवान पे सारा कुछ छोड़ दे और अपनी तरफ से कठोर मेहनत करे और कठोर नियमों का पालन करे और फिर केवल उसी के विषय में सोचे और खाली फालतू के विषय में ना सोचे। एक तो यह है, ईश्वर से मदद मांगेगा तो ईश्वर मदद करेगा, लेकिन उसके लिए कठोर व्रत तुम्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। और बिजनेस व्यापार में ही तुम्हें वो चीज़ें दे देगा, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ समय ज़्यादा लग जाता है, भले ही 6 महीने की जगह तुमको 9 महीने लग जाए, 10 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, लेकिन हाँ, तुम उस समस्या से निपट जाओगे। लेकिन एक शॉर्टकट मार्ग आता है, तो वो तंत्र का मार्ग होता है। तंत्र में हमारे तंत्र गुरु कहते हैं कि यदि किसी पे ऋण हो जाए, वैसे तो ऋण चुकाने की और भी साधनाएं होती हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति इतना समय नहीं दे पाते हैं। और हमारे तांत्रिक गुरु यह कहते हैं कि कर्ज को उतारने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर जो जल्दी का जो तरीका है वो सट्टा साधना ही केवल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सट्टा साधना करके हम अपने ऋण को जल्दी से जल्दी उतार सकते हैं। अब मैं यहाँ तुम्हें 2 मंत्र दे रहा हूँ, जो मेरे दोनों ही आजमाए हुए। एक मेरा 20 दिन का आजमाया हुआ है, जो 21वें दिन मेरा खंडित हो चुका था, लेकिन उससे मैंने उस 1 महीने में 2 नंबर लिए थे, लेकिन बाद में फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने तंत्र को ही छोड़ दिया, मैंने केवल तंत्र को समझा, तंत्र में मैंने कुछ समय बिताया और दूसरे मंत्र को मैंने किया था। तो दूसरा मंत्र बड़ा होने के साथ साथ में समय ज़्यादा ले रहा था, लगभग 1 माला 15 मिनट में होती थी, और जबकि उसमें हमको 1000 मंत्र जप करना था, तो उसके हिसाब से बहुत समय लगता था, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा था। मैंने कभी इतनी लंबी साधना नहीं की है, तो इसलिए मेरा अनुचित था। लेकिन उसमें मैंने 4-5 दिन उस चीज़ को आजमाया, तो उससे भी मुझे कुछ लाभ हुआ था। उससे मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें जानकारी में आईं जिससे मुझे कुछ मेरी समस्याएं सॉल्व हुई। तो अब मैं तुम्हें यहाँ मंत्र दे रहा हूँ। पहला मंत्र ये है कि काली कलकल करे पटपट करे मसान। काली कलकल करे पटपट करे मसान, धड़े का नंबर बता दे, भैरव वीर बलवान। इसका नाम 21 दिनों का है। 1000 मंत्र जप करना है डेली, और 1000 मंत्र जप करने के साथ साथ में हमें सबसे पहले 1 माला गुरु मंत्र की और 1 माला श्री गणेश की। और उसका जो विधान है, इसमें पहले दिन हमें एक पहुआ क्वार्टर, जिसे हम क्वार्टर बोलते हैं, पहुआ बोलते हैं अपनी भाषा में, नॉर्मल भाषा में, शराब का, और 5 लड्डू और 5 बतासे और 5 अगरबत्ती पहले दिन। और यही भोग 21वें दिन चलेगा। और पहले दिन के बाद में जो भोग लगेगा आगे, उसमें हम 5 बतासे और 5 अगरबत्ती चलेगी केवल। और 1000 मंत्र जप का अनुष्ठान है। और हमें ये मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि 7वें दिन के बाद में ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी किसी की इतनी सामर्थ्य ना हो तो 5 माला भी कर सकता है। मैंने 5 माला का ही लाभ लिया था अपने जीवन में, क्योंकि 11 माला करने का मेरा उस समय भी सामर्थ्य नहीं थी। तो एक तो यह विधान है, और दूसरा विधान है काल भैरव काली लटा, चारों पहर खेले मरगटा, मधमच्छी का भोग करे, घड़ी घड़ी का बता, 36 कोस अगाड़ी का बता, 36 कोस पिछाड़ी का बता, देखूं काल भैरव तेरे मंत्र का तमाशा। तो ये दूसरा मंत्र है, इसका भी यही नियम है। लेकिन इसमें भोग में बदलाव है इसके, कि पहले दिन जो भोग लगेगा इसमें 1 क्वार्टर और मछली का भोग और 5 लड्डू या फिर 5 बतासे आप रख सकते हैं, और 5 अगरबत्ती। तो ये पहले दिन का भोग है, और यही भोग तुमको 21वें दिन देना होगा। तो ये 2 मंत्र हैं, और दोनों मंत्र कामयाब मंत्र हैं और सही मंत्र हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि तंत्र की बहुत सी साधनाएं आती हैं, ना तो तंत्र झूठा है, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि तंत्र गलत है या फिर झूठा है। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। या तो व्यक्ति के अनुभव में नहीं आती हैं वो चीज़ें, या फिर वो उन चीज़ों को समझना नहीं चाहता है। किसी भी चीज़ को समझने में वक्त लगता है, लेकिन यदि कोई मुसीबत में है तो कर सकता है, इनको आजमा सकता है। और एक बात और याद रख ले कि इस सट्टा साधना का एक नियम है
जो हमारे गुरुदेव बताते हैं, और सच भी मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि ये सच है नियम, कि यदि सट्टा तुम लगाओगे तो तुम दूसरे को सट्टा नहीं बता सकते हो, और यदि दूसरे को सट्टा बताते हो तो तुम नहीं लगा सकते अपने जीवन में। क्योंकि जैसे ही तुमने इस नियम का तोड़ा, इस नियम को तोड़ोगे तो यह साधना खंडित हो जाएगी और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और दूसरी बात कि 1 महीने में 2 नंबर से ज़्यादा तुम नहीं ले सकते हो, 1 महीने के शुरू में और 1 महीने के लास्ट में। और मैं यही कहूँगा कि यदि आप कर्ज से रेडी हो जाएं, कर्ज से मुक्त हो जाएं, तो इस साधना को छोड़ दें। क्योंकि मेहनत के पैसे में वजन होता है, और मेहनत के पैसे में जो होती है वो एक अजीब चमक होती है, लेकिन जो मुफ्त का जो पैसा होता है उसमें चमक कम होती है। और ज़्यादा तो आप लोग खैर स्वयं समझदार हैं, ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जय महाकाल।